Good morning, students. Today we are going to study unit number 5th, that is the system of particles and rotational motions MCQ questions. Now let us start with the first question. Moment of inertia of a thin circular disc of mass m and radius r about any diameter s. देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थिन सर्कुलर डिस्क का जिसका मास m है और रेडियस r है अबाउट एनी डायामीटर. ठीक है, वो क्या होगा आपके पास. देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखिए दो थ्योरम्स का पता होना चाहिए. एक थ्योरम होती है आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड अदर थ्योरम इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल एक्सिस की बात करते हैं. फॉर दिस लेट अस कंसिडर अ रिजिड बॉडी. इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, रिजिड बॉडी ले लेते हैं. ठीक है, इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस. मान लीजिए आपको किसी भी एक्सिस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी होगी. तो कैसे निकालेंगे आप, वो किसके इक्वल होती है, वो किसी आप एक और अनदर एक्सिस लेते हैं जो कि कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी से पास कर रही है. लेट अस अज्यूम इट एज के एल. ठीक है, और ये जो के एल होना चाहिए ये इसके अबाउट क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है ए बी का वो किसके इक्वल होता है, वो आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ के एल के इक्वल प्लस जो पूरी की पूरी इस रिजिड बॉडी का मास है मल्टीप्लाई बाय जो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट अस कंसिडर दिस एज h, इसके स्क्वायर के इक्वल. तो आपका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए बी के अबाउट वो किसके इक्वल आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू एच स्क्वायर. तो इसके इक्वल आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो ये थ्योरम होती है आपकी पैरेलल एक्सिस की. वैसे ही अगर हम बात करें हमारे पास एक और थ्योरम है जिसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, फॉर दिस लेट अस अज्यूम अ रेक्टेंगुलर लैमिना. ठीक है, यहाँ पर जो हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं दिस इज़ योर एक्स एक्सेस, दिस इज़ योर वाई जेड एक्सेस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सेस. ओके, तो अगर हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है प्लेन लैमिना का अबाउट एनी एक्सेस ओ जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना, तो किसके इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लैमिना का अबाउट ओ जेड, जैसे ओ जेड के अबाउट होगा तो उसको हम आई जेड से डिनोट कर देंगे, जो ओ एक्स के अबाउट होगा उसको हम आई एक्स से डिनोट कर देंगे, और जो ओ वाई के अलॉन्ग होगा उसे हम आई वाई से डिनोट कर देंगे. ठीक है, तो ये जो थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस की वो कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका अबाउट z. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट ओ जेड दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लैमिना ओ वाई. ओके, तो ये आपका थ्योरम कहता है. तो ये आपके दो थ्योरम हैं जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालने में हेल्प करते हैं कि अगर आपने पैरेलल एक्सिस पे निकालनी है या परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकालनी है तो आप इन थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन सर्कुलर डिस्क का निकालना है जिसका मास m है, रेडियस r है, अबाउट एनी डायमीटर हमें निकालना है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. ठीक है, देखिए हमें डिस्क गिवन है, ऑब्वियस सी बात है सॉलिड होगी ये, अबाउट डायमीटर हमें निकालना है. दिस इज आर एक्स एक्सिस, लेट अस अज्यूम दिस एज आई एक्स एंड दिस इज एज आई वाई. तो हमारी थ्योरम क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस की कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आपका सेंटर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, आपके आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा. ठीक है, यही थ्योरम थी कि आई जेड जो होता है वो आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट अगर हम बात करें सेंटर की, यानी ये आपका सेंटर के अबाउट आ गया. ये जो एक्स आई एक्स और आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी से, क्योंकि ये आपके डायमीटर के इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई डी. ठीक है, तो इसको हम आई डी प्लस आई डी लिख सकते हैं. और अगर हम बात करते हैं डिस्क का जो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास हाफ
mr², ठीक है। और id आपका कितना हो जाएगा, 2id हो जाएगा। पर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका mr²/4 दैट इज इक्वल टू id। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अबाउट एनी डायमीटर होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, mr²/4। ओके, सो योर आंसर ए इज करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is moment of inertia of a ring about its diameter is I. The moment of inertia of the same ring about the axis perpendicular to its plane and passing through the center is। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का अबाउट इट्स डायामीटर, कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायामीटर के अबाउट वो कितना दे रखा है आपको, दैट इज गिवन आई, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है सेम रिंग के लिए जो कि एक्सिस के अबाउट क्या है, परपेंडिकुलर है एंड जो कि सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिंग दे रखा है, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर जो है वो गिवन है, उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, आई गिवन है, ठीक है। तो ये जो है हमें वैल्यू आई गिवन है, तो डायमीटर के अबाउट जो है हमें वैल्यू जो है वो आई गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होता है वो क्या कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर के अबाउट है दैट इज इक्वल टू, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो हमें जो डायमीटर के अबाउट गिवन है उनकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, आई गिवन दे रखी है। तो ये डायमीटर के अबाउट ही है तो इनकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, आई गिवन है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2i। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर के अबाउट आपका सेम रिंग का होगा वो कितना होगा, 2i होगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now let us move to the next question. The next question is moment of inertia of a circular loop of radius r about the axis of rotation parallel to the horizontal diameter at a distance r/2 from it is। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर लूप का जिसका रेडियस r है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे निकालना है, जो कि कितने डिस्टेंस दूर पे है, r/2 डिस्टेंस दूर पे है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है। लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो जो सर्कुलर लूप है वो कितना है, वो रेडियस r का है, यानी जो सेंटर से उसकी वैल्यू है, जो रेडियस है वो r गिवन है आपको, ठीक है। तो r गिवन है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2, मतलब इसके पैरेलल है जो कि कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, r/2 डिस्टेंस की दूरी पे है। तो यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। और आपको पता है अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होता है सर्कुलर लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू mr²/2। देखिए ये जो होंगे ये आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको लर्न होने चाहिए, बाकी किसी और एक्सिस के अबाउट जो हमने निकालना है वो हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ या तो परपेंडिकुलर एक्सिस या फिर आपका पैरेलल एक्सिस के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें निकालना है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो थ्योरम आपकी लगेगी वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का हमारा फॉर्मूला क्या था, दैट इज I, जिसके अबाउट हमने निकालना है, जैसे इसके अबाउट निकालना है I दैट इज इक्वल टू जो आपका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि सर्कुलर रिंग का है आपका कितना है, सॉरी सर्कुलर लूप का है वो कितना है आपका mr², वो आ जाएगा mr²/2 प्लस क्या किया था हमने, जो पूरी की पूरी रिजिड बॉडी का मास है m, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, जो इनके बीच का आपका डिस्टेंस होता है, जो पैरेलल हैं दोनों आपकी एक्सिस उनके बीच का डिस्टेंस, तो उसको
का स्क्वायर से हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था पैरेलल एक्सिस का कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट हमने निकालना है वो किसके इक्वल होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है आपका, जो कि यहाँ पर आपका सर्कुलर लूप दे रखा है, तो जिसका आपका mr²/2 होता है, प्लस जो मास होता है आपका रिजिड बॉडी का मल्टीप्लाई बाय जो आपके दोनों पैरेलल एक्सिस होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास mr²/2, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास mr²/4, ओके। टेक द एलसीएम, इफ यू विल टेक द एलसीएम, ये यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2mr² प्लस ये 4 1 ज़ा 4, तो ऊपर 1 ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये mr², 2mr² और mr² कितना हो जाएगा आपके पास 3mr²/4, ओके। सो योर आंसर इज डी पार्ट, दैट इज 3/4 mr²। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk about an axis tangential and parallel to its surface bi, then what will be the moment of inertia about the axis tangential but perpendicular to the surface। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक डिस्क का अबाउट इट्स एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल जो है सरफेस के वो आई गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अबाउट द एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। फॉर दिस लेट अस टेक फर्स्ट डिस्क बना लेते हैं, ठीक है। तो अब पता है डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज mr²/2, ये वैल्यू आती है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में सबसे पहले हम डायामीटर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायामीटर के अबाउट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डायामीटर के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी थ्योरम से निकलता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकलता है, दैट इज id प्लस id दैट इज इक्वल टू जो आपका सेंटर ऑफ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है दैट इज mr²/2, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2id दैट इज mr²/2, id विल बी इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा दैट इज mr²/4 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ओके। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क निकालना है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें कि जो कि हमारा क्या है सरफेस से टेंजेंशियल भी है और पैरेलल भी है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे टेंजेंशियल है और पैरेलल भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस आपका mr², तो क्या आ जाएगा डायमीटर के अबाउट अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है दैट इज mr²/4 प्लस mr², ठीक है। इफ़ यू विल सॉल्व दिस, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, या आपका mr² प्लस 4mr², ये 5mr², तो आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5mr²/4, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट और पैरेलल जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस जो है वो आई गिवन है, यानी जो हमने ये 5mr²/4 जो वैल्यू निकाली है वो क्वेश्चन में इस वैल्यू को उन्होंने क्या लिख रखा है, आई लिख रखा है, ठीक है। दूसरी बात है उन्होंने निकालने के लिए क्या कहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है जो टेंजेंशियल तो हो लेकिन परपेंडिकुलर हो, एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वहाँ पर आपकी थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम लग जाएगी, तो आई जेड दैट इज इक्वल टू जो आपका id है प्लस जो आपका टेंजेंट के अबाउट है जो कि हमारा कितनी वैल्यू निकली है, i निकली है, तो वी विल डिनोट इट बाय i, ठीक है। तो ये आ गया आपका id प्लस i, तो id की वैल्यू हमारे पास क्या है mr²/4 है प्लस i, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए,
यहाँ पर जो आपके पास एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी की सारी वैल्यूज़ आई की टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर जो है वो आई की टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5/4 एम आर स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप एम आर स्क्वायर की वैल्यू या फिर आप एम आर स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी, एम आर स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी i/5 आ जाएगी। यहाँ से वो वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दैट इज i/5 प्लस आई, ठीक है। इफ़ यू विल टेक द एलसीएम, ये आ जाएगा 5, ये 6i/5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई अबाउट द एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आपके पास कितनी आ गई, 6i/5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, पहले आपको दोनों के दोनों थ्योरम्स आनी चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, और आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता होनी चाहिए। तभी हम और एक्सिस के अबाउट, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.